नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या 15 दिनों में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा? भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में ये बोला है कि बीजेपी और जेजेपी का जो हरियाणा में गठबंधन है वह आने वाले 15 या 20 या 1 महीने की अवधि में टूट जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा में जो गठबंधन है, जो सरकार चल रही है, क्या ये टूट जाएगी? जबकि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला फिलहाल हरियाणा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर भी कायम हैं। ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी इस गठबंधन को तोड़ना चाहेगी? चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कह दिया है कि अगर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन बरकरार रहेगा तो एक तो वो खुद बीजेपी में नहीं रहना चाहेंगे और दूसरा बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। इसलिए बीजेपी को ये चाहिए कि वह जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखाए और अपनी सरकार खुद बनाकर चलाए। आपको बता दें कि 2019 में जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक़्त हरियाणा की कुल 90 विधान सीटों में से बीजेपी बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी। उसको सिर्फ 41 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, जबकि 10 सीटों पर जेजेपी और 1 सीट पर हलोपा और 1 सीट पर इनेलो और 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, जबकि 30 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करवाई थी। इस तरह से सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की ज़रूरत होती है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन किया, जिसके साथ 10 विधायक हैं और वो भी इस शर्त में हुआ कि दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो उस शर्त पर बीजेपी मान गई और दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। पिछले करीब 4 वर्षों से ये गठबंधन की सरकार चल रही है। हालांकि इस गठबंधन को लेकर, इस सरकार को लेकर इनेलो नेता, इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे इनेलो नेता अभय चौटाला कई बार कह चुके हैं कि यह गठबंधन जल्द ही टूट जाएगा और वो यह राग पिछले 4 वर्षों में कई बार अलाप पी चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला तो यह भी कह चुके हैं कि ये गठबंधन टूटेगा और मध्यावधि चुनाव होगा। लेकिन अब यह जो बातें हैं, ये जो चर्चा थी, वो क्या सच साबित हो जाएगी? क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात को बीजेपी ज़्यादा वज़नदार समझ रही है? क्या बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन तोड़ लेने के बाद सरकार चला पाएगी? लगता है कि बीजेपी को ये लगता है कि वो निर्दलीय विधायकों की मदद से वो अपनी सरकार चला लेगी।
ये ठीक है कि निर्दलीय विधायकों की मदद से बीजेपी सरकार बचे हुए 1 साल का कार्यकाल चला सकती है, लेकिन अगर गठबंधन टूटता है तो यह भी लगभग तय है कि इससे जेजेपी को नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जेजेपी के नेताओं को ये कहने के लिए बात रहेगी कि वो तो गठबंधन को चलाना चाहते थे, सरकार को चलाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने धोखा दिया है। तो क्या ये बीजेपी इन बातों को, जेजेपी की बातों को जवाब दे पाएगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, यह भी सत्य है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या बीजेपी निर्दलीय विधायकों की मदद से अपनी सरकार बनाएगी। सिरसा में एक निर्दलीय विधायक के रूप में हलोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा हैं, जो कि बीजेपी को बाहर से समर्थन पूरी तरह से दिए हुए हैं और वो चाहते हैं कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो हो सकता है उनकी भी किस्मत का सितारा चमक जाए और वो भी हरियाणा के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में स्थापित हो पाए। खैर, ये भी एक सपना हो सकता है उनका। ये सपना सच होगा या नहीं होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहाँ भी जेजेपी ने करीब 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है, ऐलान किया हुआ है। और इतना ही नहीं, जेजेपी ने वहाँ पर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। हालांकि जेजेपी एनडीए का ही एक घटक है फिलहाल, और वो चाहती है कि वो एनडीए का ही घटक रहे। तो हमें यह लगता है कि जब तक राजस्थान का विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन हरियाणा में है वह टूटेगा नहीं। और अगर टूटता है तो ये साफ है कि आगे जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं वो हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो जाएं। और अगर ऐसा होता है तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की बात भी सच साबित हो सकती है कि मध्यावधि चुनाव होंगे हरियाणा में। खैर, अब देखते हैं कि क्या होता है। विश्लेषण में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आइकॉन का बटन दबाकर आप इस तरह से सभी वीडियो के नोटिफिकेशन को भी हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद।